अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि डीसी लाहौर राफ़ा हैदर का मॉडल टाउन और ठोकर न्याज़ बेग का दौरा। राफ़ा हैदर ने जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया। डीसी लाहौर ने इंतजामी ऑफिसर्स को जुलूस रूट्स मुकम्मल क्लियर रखने की हिदायत की है। अहम दौरा है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी लाहौर राफ़ा हैदर का मॉडल टाउन और ठोकर न्याज़ बेग का दौरा। राफ़ा हैदर ने जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा भी लिया है। इस हवाले से आपको आगाह करें तो यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान अकबर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि आज यौम शूर है और यौम शूर के मौके पर आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़ा हैदर शहर में 3 मरकजी जुलूस जो हैं उनके निगरानी कर रही हैं, दौरे कर रही हैं। और सबसे पहले सुबह उन्होंने निसार वैली का दौरा किया और उसके बाद अब माल्टन का दौरा किया। उनके साथ ऐसी माल्टन मौजूद हैं, साहबजादा यूसुफ, उनको ब्रीफिंग दी गई है। वहाँ पर तकरीबन इस वक्त 120 कैमरों के साथ CCTV कैमरे हैं जिनके जरिए निगरानी की जा रही है। और वहाँ पर जो पानी खड़ा था उसका निकाल दिया गया है, निकासियाब कर दिया गया है डिवाटरिंग सेक्टर के जरिए। और इसके साथ साथ वहाँ पर इस वक्त जो माल्टन जुलूस है वो बरामद हो चुका हुआ है और वहाँ पर जो अज़ादार है वो मातमी जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं और जो ज़ायरीन है वो भी साथ मौजूद हैं। और यही बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से कि मॉडल टाउन का जो जुलूस है वो बाद मगरिब एहतमाम पजीर होगा तकरीबन 8 बजे तक। और ये शहर में 3 बड़े जुलूस हैं जिनको इंतजामिया जो है बर वक्त देख रही है, जिसमें निसार वैली का जुलूस है, इसके साथ साथ माल्टन का है, ठोकर न्याज़ बेग का है। और ठोकर न्याज़ बेग का जुलूस भी जो है वो एहतमाम पजीर होगा रात 8 बजे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जुलूस है, जो मरकजी जुलूस है, वो निसार वैली से बरामद हो चुका हुआ है, जो इस वक्त रंग महल तक पहुंच गया है। और उसके बाद अब जो करबला गामिशा के पास जो है ज़ायरीन पहुंच चुके हुए हैं और यहाँ पर उनका अब बेसब्री से इंतजार करेंगे कि जैसे ही जुलूस आए तो वो साथ उनके साथ मिले, ताकि जुलूस जो है वो बाद में मगरिब जो है वो 8 बजे एहतमाम पजीर हो जाएगा। जी शुक्रिया इमरान। यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। मजालिस और जुलूसों के साथ साथ जगह जगह लंगर और न्याज तकसीम की जा रही है। गली महलों और शाहराहों पर पानी, मशरूबात और दूध पिलाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सबीलों का एहतमाम किया गया है। यही देखा जा रहा है कि जुलूसों की जगह पर जो है वो सबीलें लगाई गई हैं, जिनमें जो है वो दूध, जूस और शरबत जो है वो तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं उनकी जानिब से सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारों का यही कहना है कि शोदा करबला की याद में जो है ये सबीलें लगाई गई हैं ताकि उनको खराज तहसीन पेश कर सकें। साथ में अज़ादारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि लंगर और सबीलें जो हैं ये तकसीम करने का जो सिलसिला है ये सिर्फ इसका ताल्लुक मुहर्रमुल हराम से नहीं, गमे हुसैन की याद में ये जो सिलसिला है ये अबद से शुरू हुआ है और ये असल तक इसी तरीके से ही जारी रहेगा। यही देखा जा रहा है कि शहरियों की जो है वो एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। सबीलों से जो है वो शरबत पीती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूध की जो सबीलें हैं वो भी लगाई गई हैं और जुलूसों की जगह पर जो है ये सबीलें लगाई गई हैं ताकि जब यहाँ से जुलूस गुजरे तो यहाँ पर रुक कर अपनी प्यास बुझाएं और उसके बाद जो है वो एक बार फिर से जुलूसों के साथ जो है वो रवां दवा होते हुए दिखाई दें। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया आपका। वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की दास्तान है। वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के ख़िलाफ़ नारा हक़ है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर बलीग़ुर रहमान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा का यौम आशूर पर पैगाम। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर बलीग़ुर रहमान, हमजा शहबाज और हसन मुर्तज़ा ने यौम आशूर पर पैगाम जारी कर दिया। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की दास्तान है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहलो अयाल और असहाब के साथ हक़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी राह हक़ में आने वाली तमाम आजमाइशों को बर्दाश्त करने का सबक देती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने
ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशले राह रहेगा। करबला का पैगाम है कि फतह हमेशा हक और इंसाफ की होगी। हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लाफानी पैगाम को अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का अपने पैगाम में कहना था, शहीदान करबला ने अपने कोल व फेल से हक को सदाकत की राह में जान निसारी की अजीम तारीख रकम की। करबला इक़्तिदार की जंग नहीं बल्कि उसूलों की बका और हक की सरबुलंदी के लिए शहादत का फैसला था। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा का योम आशूर के हवाले से कहना था कि हुसैनियत से जुड़े रहना और यजीदियत के खिलाफ आवाज बुलंद करना वक्त की जरूरत है। योम आशूर पर लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। पंजाब पुलिस के 1,25,000 से जायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। लाहौर में 15,000 से जायद अफसरान और अहलकार मरकजी जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। जुलूसों में सादा लिबास में कमांडोज, रूट्स पर आने वाली छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात की गई हैं। तो इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, योम आशूर पर लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब आर्मी सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से 1,25,000 से ज़्यादा जो अफसरान और एहलकार हैं जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में 15,000 से ज़्यादा अफसरान एहलकार जो हैं वो मरकज़ी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। बारिश की वजह से जो है वो जो सिक्योरिटी ड्यूटी है वो हाई अलर्ट है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी इजाफी नफरी जो है वार्डन की वो भी तैनात की गई है। 30 एहलकार भी वार्डन के साथ मिलकर जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन अज़हर की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। अज़हर जुलूसों में सादा लिबास में कमांडोज, रूट्स पर आने वाले छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। इस वजह से आईजी पंजाब डॉक्टर सलमान अनवर का कहना है कि सूबे भर में मुतबादिल रस्तों से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। डार्सन स्क्वाड, ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच और CTD समेत तमाम फील्ड फॉर्मेशन मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजाम में मावनत जो है वो फराहम कर रहे हैं। रजमान पंजाब पुलिस से कहना है कि आईजी पंजाब डॉक्टर सलमान अनवर लम्हा बलम्हा मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स के जो है वो विजिट कर रहे हैं। मौके पर मौजूद जो मुताहिर अफसरान हैं उनको हदायत भी जारी कर रहे हैं। RPOs, CPOs और DPOs 7 जिला में जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग के लिए जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। ये कहना है आईजी पंजाब डॉक्टर सलमान अनवर का। और आईजी पंजाब जो है वो ऑनलाइन जो है वो मीटिंग भी कर रहे हैं, जो कैमरे लगाए गए हैं आईजी ऑफिस में और मुख्तलिफ हदायत भी RPO DPOs को जो है वो दे रहे हैं। इस वजह से डॉक्टर सलमान अनवर का मजीद कहना है कि पुलिस टीमें मजहबी और कौमी जज्बे से सरशार होकर अपने अफराज जो है वो अदा कर रही हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। और इस वजह से डॉक्टर सलमान अनवर का कहना है कि मैं खुद फील्ड में हूँ और मुदस्सिर ये बताएगा, जिला लाहौर में दूसरे अजला से भी फोर्सेस को बुलाया गया है सिक्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल, जो PC की नफरी है उसको बुलाया गया है, जो पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी है उसको बुलाया गया है और खासतौर पर जो ट्रेनिंग पर जो एडवांस कोर्स करने गए थे, जो स्पेशलाइज कोर्स करने गए थे उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो दफातर में तैनात होते हैं सब इंस्पेक्टर और एहलकार जो सिक्योरिटी ड्यूटियों पर तैनात होते हैं उनकी भी ड्यूटियां भी जो है वो मुहर्रम सिक्योरिटी पर लगा दी गई हैं। इस दफा जो है बड़े पैमाने पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं और इन्वेस्टिगेशन और CI की ड्यूटियां जो है वो सिक्योरिटी पर नहीं लगती। इस दफा उनकी ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीशी अफसरान हैं, इंचार्जेस हैं, इसके अलावा CI पुलिस के जो अफसरान हैं, मुताहिद अफसरान हैं, कांस्टेबल हैं, वो तमाम जो है वो मुहर्रम ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वजह से आईजी पंजाब का कहना है कि मुहर्रम की ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी सबसे अहम है। इस वजह से तमाम जो फील्ड से ड्यूटियां हटाकर और वहाँ पर जो है उनको सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। खासतौर पर स्नाइपर भी उनको दिए गए हैं, वॉक थ्रू गेट भी जो है वो दिए गए हैं। तमाम जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो भी एहलकारों को दिए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी हालात से निपटा जा सके। और आईजी पंजाब को कहना है कि जो दाखिल के साथ रास्ते हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी सख्त की गई है और रात गए तक रात भी जो है पुलिस ने जो है वो मुदस्सिर, कल एक मंजर टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बना कि एक खातून एहलकार अपने शीरखार बच्चे के साथ ड्यूटी पर मामूर थी। ये बताइएगा कि सिक्योरिटी पर कितनी खवातीन मामूर हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में 600 के करीब जो लेडीज एहलकार हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद हैं और तमाम क्योंकि खवातीन की तादाद खवातीन की तादाद काफ़ी होती है तो इस हवाले से खवातीन की जो ड्यूटियाँ हैं बड़ी अहम है। इस हवाले से छुट्टियाँ नहीं दी गई और जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं उनको अपने बच्चों को साथ लेकर आना पड़ा ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए। तो अफसरान की तरफ से ये खास हुक्म था कि किसी भी एहलकार और सब इंस्पेक्टर और ASI को छुट्टी नहीं देनी।
तो खवातीन को जो है वो किसी भी खवातीन को जो है छुट्टी नहीं देगी। इस वजह से जो है तमाम खवातीन फील्ड में मौजूद हैं और चेकिंग करके जो है खवातीन को जो है वो अंदर जाने की इजाजत। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डीसी ऑफिस में 10वीं मुहर्रम के जुलूसों की निगरानी का अमल जारी। मजालिस और मातमी जुलूसों के रूट्स पर 1498 कैमरे लगाए गए। पैचवर्क, स्लाइड्स और खारदार तारें नस्ब की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी ऑफिस में 10वीं मुहर्रम के जुलूस की निगरानी का अमल जारी है। मजालिस और मातमी जुलूसों के रूट्स पर 1498 कैमरे लगाए गए हैं। पैचवर्क, स्लाइड्स और खारदार तारें भी नस्ब कर दी गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का सिक्योरिटी चेकिंग के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। अली नासिर रिजवी ने अंदरून शहर में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस ने जुलूस के एंट्री पॉइंट्स पर अज़ादारों की सिक्योरिटी चेकिंग के अमल का मुआयना भी किया। डीआईजी ऑपरेशंस की सीनियर अफसरान को जुलूसों की सिक्योरिटी अलर्ट रखने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल यौम आशूर सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने आशूरा सिक्योरिटी निगरानी के लिए फील्ड में मसरूफ अमल है। सैयद अली नासिर रिजवी का अंदरून शहर, बाटी गेट, लोअर मार और हंजरवाल के इलाकों का दौरा किया है। डीआईजी ऑपरेशन ने मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। मुतलका अफसरान ने सैयद अली नासिर रिजवी को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी। डीआईजी ऑपरेशन की सीनियर अफसरान को जुलूसों की सिक्योरिटी अलर्ट रखने की हदायत की गई है। डीआईजी ऑपरेशन ने अज़ादारों की चेकिंग के अमल का जायजा लिया। पार्किंग का इंतजाम, मजालस और जुलूसों की एंट्री पॉइंट से फासले करवाए जाए, ये अहकाम भी जारी किए। जुलूसों के रास्तों पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों का दाखिला ममनू है, शहरी ताउन करे, ये अपील की गई है। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से सीसीटीवी कैमरों के जरिए मरकजी जुलूसों की सिक्योरिटी को मुसलसल निगरानी की जा रही है और लाहौर पुलिस, जिला इंतजामिया और दीगर अदारों से मुसलसल राब्ते में है, ऐसा कहना है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। 10वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस के लिए जामे ट्रैफिक प्लान जारी। 6 डीएसपी, 110 ट्रैफिक इंस्पेक्टर ड्यूटी पर मौजूद, 140 पेट्रोलिंग ऑफिसर, 1390 वार्डन्स भी सिक्योरिटी पर मामूर। सीटीओ मुस्तनसर फेरोज कहते हैं जुलूस के रूट पर कोई गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं आने दी जाएगी। शहरी सिटी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 15 से रहनुमाई ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, मजीद आइए सुनते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम अल हराम के लिए मजालिस और जुलूसों के लिए बड़े एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमारे 19 मेन प्रोसेशन हैं और 63 से ज़्यादा मजालिस हैं जिस पर हमारी स्पेशल ड्यूटी तैनात होती है। 5 मेन प्रोसेशन हैं हमारे जो बरामद होते हैं 10वीं मुहर्रम को, उनके लिए हमारा बड़ा एलैबोरेट सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी इशूड है और इंशाल्लाह ताला हम शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी इशू करेंगे, मुतबादल रास्ते की भी आगाही उनको देंगे और ये कोशिश करेंगे कि शहरियों को तंगी कम से कम हो। वैसे भी क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को पब्लिक हॉलीडे होता है तो ट्रैफिक का फ़्लो नॉर्मल से बहुत कम होता है और हमारी कोशिश होगी कि जो लोग सड़क पे आए भी वो भी बगैर किसी तंगी या तकलीफ़ के जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मेन जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होता है, करबला गामे शाह तक जाता है, जिसमें हमारी फिरोजपुर रोड जो है वो तकरीबन 1.5 दिन जो है वो बंद रहेगी कचहरी चौक से लेके दाता दरबार तक, और उसका अल्टरनेटिव रूट जो है वो संगिया से और रिंग रोड से वो ओपन होगा, रेलवे स्टेशन से भी ओपन होगा। जो शहरी ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रूट अवेलेबल है। 9 मुहर्रम हराम पर शहर भर में नज़र न्याज का सिलसिला जारी रहा। करतबा चौक में सबील लगाई गई। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ रहे। मजंग में अहले बैत की याद में लंगर का एहतमाम भी किया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। वही प्यास, वही दश्त, वही घराना है। मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। 9 मुहर्रम हराम पर करतबा चौक में सबीलों के एहतमाम, अज़ादारों और राहगीरों को दूध, ठंडा पानी और मशरूबात पेश किए गए। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ रहे और हर गुजरने वालों को दूध और शरबत पीने की दावत दी जाती रही। मजंग में अहले बैत की याद में लंगर का भी एहतमाम किया गया। अज़ादार और राहगीर लंगर खाते रहे। मुंतज़मीन ने कहा कि शोहदा करबला की याद में लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया है। शोहदा करबला में अपनी जान के नजराने पेश किए। अहले बैत शोहदा करबला की याद में ये लंगर हम करते हैं। पहली मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक दूध की सबील भी लगाते हैं और 9वीं 10वीं को हम लोगों को बिठा के और घर लेके भी भेजते हैं अहले बैत की याद में।
इंतजामिया का कहना था कि जुलूस के रास्ते पर अपनी इस्तात के मुताबिक सबीलों का एहतमाम करते हैं। अज़ादारों की भूख और प्यास बुझाकर दिली सुकून मिलता है। लाहौर में मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस की 8624 कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करना है और पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम और योम अशूर का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की 8624 कैमरों से मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल पर जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर पर अमला 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए यकसू है। निगरान सूबाई वज़रा अशूरा मुहर्रम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद हैं। हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी सारे के सारे फील्ड में हैं। हर डिवीज़न में हमारे एक मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं। लाहौर में भी तकरीबन 6500 कैमरे जो आज से चंद हफ्ते पहले 2000 के करीब थे, इस टाइम 6500 कैमरे इस टाइम ऑपरेशनल हैं। 1500 कैमरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं वो ऑपरेशनल हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग जहाँ जहाँ तक हमारा पॉसिबल है हम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करना है और पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। अब बात करते हैं शहर में होने वाली बारिश और उससे पेश आने वाली मुश्किलात की। शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। GT रोड, UET और दरोगावाला के इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शहर में जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिशी पानी के निकास का इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशी पानी जो है वो शहर की सड़कों, शाहराहों और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से सड़कें जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गली मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मेन GT रोड पर मौजूद हूँ। UET के मुकाम पर GT रोड के दोनों अतराफ जो है वो बारिशी पानी जमा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो पानी है वो फुटपाथ से लेकर जो सड़क का दरमियान का डिवाइडर है वहाँ तक जो है वो पानी जमा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो खासी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। गो कि आज जो है योम आशूर की तातील है, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों को जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी खासी मुश्किलात जो है वो झेलना पड़ रही हैं, क्योंकि बारिशी पानी के निकास तक जो है वो ट्रैफिक रवान जो है वो बेहतर अंदाज से नहीं हो सकेगी। इस वक्त भी जो है वो कई फुट और कई इंच तक जो है वो पानी जमा है। GT रोड के दोनों तरफ पर जमा है। नशेबी इलाकों में जो है वो बारिशी पानी के बर वक्त का निकास ना होने की वजह से लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। बारिश की हवाले से बात की जाए तो बारिश का सिलसिला जो है सुबह सवेरे से जारी था और वक्फे से ये सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। अब भी जो है वो बारिश जो है वो हल्की बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और ये सारा दिन सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह जो है नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आते रहेंगे। शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत लेस्को रीजन में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। बारिश के बायस लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हुए। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। जी फ़हद, बताइएगा कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? बिल्कुल, लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ है और इस बारिश के बायस लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम है, जिनमें गढ़ी, शऊ, रंग महल, अंदरून लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं जिनमें बिजली नहीं है, जबकि शादरा, भाटी और जो है वो लाहौर के सरहदी इलाकों में भी जो है वो बिजली की बंदिश का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश शुरू होते ही जो है वो तमाम फील्ड स्टाफ को हाईलाइट कर दिया गया था और बारिश के दौरान बिजली बहाली के अमल में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की भरमार है, जिनमें ट्रांसफार्मर जलने और तारे जलने के वाक़यात भी सामने आए हैं और इस वजह से जो है वो मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो ट्रांसफार्मर जलने से घंटों शहरी बिजली से महरूम है।
लेस्को काम का ये भी कहना है कि इस बारिश के दौरान शहरी जो है वो बिजली। ठीक है फहद अमीन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वास्ता रेस्क्यू 1122 PDMA और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को नकासियाब का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। जुलूसों के रूट्स और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी नकासी का हुक्म जारी किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि नकासियाब के लिए तमाम वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए, हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ ताकि अज़ादारों और शहरियों को मुश्किलात का बरवक्त अजाला हो सके। यौम अशूर का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा। कारबला गामे शाह को जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। अज़ादार और ज़ायरीन की तलाशी ली जा रही है। कंटेनर्स और खारदार तारों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला गामे शाह के दाखिली रास्ते के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जो मरकज़ी जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद हुआ और अब वो अपनी रवायती रास्ते पर गामज़न है। और मौजूदा सूरत हाल में जो ज़ायरीन हैं और आज़ादार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 टियर सिक्योरिटी है जिसमें 3 बार जो है जामा तलाशी ली जा रही है और उसका फोल्डिंग के ज़रिए लाइन बनाकर करबला गामे शाह का जो गेट है वहाँ तक जो है वो ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जैसे से लम्हे गुजर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो है वो ज़ायरीन की और अज़ादारों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो जुलूस है वो अपने रास्तों पर गामज़न है और जो बाद नमाज मगरिब 8 बजे ये जुलूस जो है वो अख्ताम पजीर होगा। इस वाले से शहर लाहौर में इस वक्त 3 मरकज़ी जुलूस हैं जिनकी बाकायदा तौर पर निगरानी की जा रही है 1498 CCTV कैमरों के ज़रिए। और यहाँ पर भी मौजूदा सूरत हाल में जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं वो पुलिस की जामा तलाशी के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो ज़ायरीन हैं वो अपनी लाइंस के ज़रिए वो यहाँ पर अंदर जाने की उनको इजाज़त है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस की यहाँ पर फुल निगरानी है। जो पुलिस है इस वक्त यहाँ पर नई चीज़ देखने में आई है कि साइकिलों के ज़रिए भी गश्त कर रही है छोटी गलियों में, बड़ी गलियों में, और इसके साथ साथ जो है जो सबीलें हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे नज़र न्याज हो रही है वह उनको भी चेक किया जा रहा है। और तमाम जो यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मौसम जो था वो पहले बारिश हुई सुबह के टाइम, उसके बाद अब हब्स है और हब्स की वजह से तमाम जो ज़ायरीन हैं वो भी इसका जो हब्स के साथ जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत भी जो है वो ज़्यादा है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो मेन मरकज़ी जुलूस है जो निसार हवेली से बरामद हुआ और इस वक्त रंग महल चौक में पहुँच गया है और उसके बाद वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। और अब जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से जो स्नाइपर हैं वो यहाँ पे छतों पे भी मौजूद हैं। इवन के जो मेरे ऊपर मेट्रो बस है यहाँ पर भी जो स्नाइपर्स हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो रास्ते हैं वो कनातें और कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद की गई हैं। यहाँ पे लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ जो LWMC का अमला भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही कोई यहाँ पे रैप फेंकता है तो वहीं पर जो है सफाई का अमला उसको उठा लेता है। तमाम जो इंतज़ाम हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल रूम है जो DC ऑफिस में बनाया गया है वहाँ पे उनकी निगरानी की जा रही है ताकि जो इस आज का जो यौम अशूर के दिन जो जुलूस है वो अपने मुकर्रर वक्त से खैर आफियत से पहुँच जाए और एहतमाम पजीर हो। जी ठीक है।